बोलिए शंकर भगवान की जय। शुक्र प्रदोष व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। शुक्र प्रदोष व्रत 24 नवंबर 2023 को शाम को 7:07 पर आरंभ होगा और 25 नवंबर को 5:22 पर समाप्त हो जाएगा। यह प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। आइए शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था और सेठ पुत्र का विवाह हो चुका था और गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों के घर जाकर उनको विदा करके लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ के पुत्र अपने माता पिता की बात माने बिना ही अपनी ससुराल चला गया। सास ससुर ने सेठ के पुत्र को बहुत समझाया, परंतु वो नहीं माना, अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वह धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पिटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। ये सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रासत में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि ये वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ ने ब्राह्मण पुत्र की मानी और अपनी पुत्र वधू व पुत्र को वापस पुत्र वधू के घर भेज दिया। घर पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शुक्र त्रयोदशी उपवास करा और शुक्र प्रदोष व्रत की कथा पढ़ना आरंभ किया, जिससे शेष जीवन सुख व आनंद पूर्वक व्यतीत हो गया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को गए। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा जो भी पढ़ता और सुनता है, उसे सभी इच्छित भोगों की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि।